अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक जारी रहने वाली है। ईडी की स्टे अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश सामने आया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले हाईकोर्ट का आदेश आ जाए और उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। बहरहाल हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जो राहत पाने की कोशिश थी, ईडी ने पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में इसको लेकर विरोध किया था और इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जब बेल ऑर्डर आया तो उसमें 5 बातों का जिक्र प्रमुख तरीके से किया गया था। लेकिन आज ये बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, यह अनुचित है, यह भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। अदालत को ईडी को जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त मौका देना चाहिए था, यह भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल राहत पाने की कोशिश करेंगे और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और केजरीवाल की जमानत पर लगी हुई रोक फिलहाल जारी रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले यह कह चुका है 24 तारीख को, जब सोमवार को सुनवाई हुई, कि हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो अब ऐसे में आज जब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, कल सुप्रीम कोर्ट का इसे लेकर रुख क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर लगी हुई रोक को फिलहाल बरकरार रखा है और अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की जो वेकेशन बेंच है, उनकी तरफ से ये बड़ा आदेश और केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल ये रोक जारी रहेगी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जब बेल ऑर्डर आया था, उनमें 5 बातों का जिक्र किया गया और उन बातों का जिक्र करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जरूर कहा है कि जो पर्याप्त मौका है जमानत आवेदन पर बहस करने का, वो अदालत को ईडी को देना चाहिए था। सबसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। एक ये इंपॉर्टेंट बात की गई थी। इसके साथ ही और भी कई बातें जिसका जिक्र बेल ऑर्डर में किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तों को भी एड्रेस नहीं किया है, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही प्रमुख बातें जिनका जिक्र किया गया है उनका मैं जरूर सामने उनको रखना चाहूंगी क्योंकि हाईकोर्ट से राहत फिलहाल नहीं मिली है। और कुल मिलाकर ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे गए थे, बेंच ने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इन दस्तावेजों में सबूत थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में पूरी तरह से शामिल हैं। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, ये तो तय है कि फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से तो राहत है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई थीं, उन दलीलों को सुनने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया। इसको लेकर हाईकोर्ट ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट में कल किस आधार पर सुनवाई रहने वाली है। देखिए पूर्णिमा, जो ईडी ने जिस बात को पॉइंट आउट किया था खासकर अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट में, उसी बात का यहाँ जिक्र दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आज के आदेश में किया है। सबसे अहम बात है कि जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए थे ईडी की ओर से, जो कि 1000 पन्नों में थे, और आपको याद होगा जो न्याय बिंदु ट्रायल कोर्ट की जज हैं, वेकेशन जज हैं, उन्होंने जो अपना रिटन ऑर्डर दिया है उसमें इस बात का जिक्र भी किया है कि 1000 पन्नों का जो दस्तावेज है उसको अभी पढ़ने का समय नहीं है और ऐसे में इस दस्तावेज को पढ़े बिना ही हम जमानत दे रहे हैं। तो उस बात को कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने चिन्हित किया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए जैसे गंभीर अपराध में जहां 45 सेक्शंस जमानत देने के शर्तों को एक तरह से प्रोहिबिट करता है, यानी कि रोकता है, ऐसे गंभीर मामले में तमाम दस्तावेजों को ट्रायल कोर्ट की ओर से पढ़ा जाना चाहिए था, जो कि न्याय इंदु जो जज हैं उन्होंने नहीं किया। तो इस बात को कहीं ना कहीं कोर्ट ने खामी पाई है ट्रायल कोर्ट के आदेश में। दूसरा ये कि गिरफ्तारी को गलत कहना ट्रायल कोर्ट की ओर से ये भी एक तरह से सही नहीं है। और दूसरा ये कि जो पीएमएलए का जो 45 का जो सेक्शन है उसमें शर्तों को लेकर जो ट्रायल कोर्ट ने जो बात कही थी उससे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इत्तेफाक नहीं रखा है। तो अगले आदेश तक दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि रोक को बरकरार रखा है और कोर्ट का कहना
कहना है कि हम इस मामले में जो मेन पिटीशन है ईडी की, उस पर जब तक हम फैसला नहीं ले लेते हैं तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट का ये जो आदेश है, ये जो फैसला है जमानत देने का, उस पर रोक रहेगी। अब ऐसे में आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, इस आदेश को बाकायदा अब केजरीवाल चुनौती देंगे, क्योंकि कल जो पिटीशन लगाई गई थी केजरीवाल की ओर से वो अलग ग्राउंड पर थी। अब क्योंकि परिवेश जो एक तरह से हाई कोर्ट का जो आदेश आने के बाद जो है स्थिति बदल गई है, और ऐसे में एक अमेंडमेंट, एक संशोधन याचिका केजरीवाल की ओर से लगाई जाएगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि हम इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेंगे, तो कल इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो आज का जो आदेश है, इसके खिलाफ जो याचिका केजरीवाल की ओर से संशोधन याचिका लगाई जाएगी, उस पर कल सुनवाई करेगा और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा। अब ईडी को जब नोटिस जारी किया जाएगा तो एसवी राजू और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कल कोर्ट में पेश हो सकते हैं, और ये वो कह सकते हैं कि उन्हें समय और चाहिए जवाब देने के लिए, और जवाब देने के बाद ही इस मामले में अगली जो तारीख है वो तय होगी। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा, और फिलहाल उनको राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दो बड़ी बातों का जिक्र सुमित करना होगा, और उनको मैं थोड़ा सा इलैबोरेटेड समझना चाहती हूं, क्योंकि जब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया, दो बातों का जिक्र किया गया। एक तो ये कहा गया कि विवादित फैसले को, राउज एवेन्यू कोर्ट का जो आदेश आया, उस विवादित फैसले को हम रद्द करते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। विवेक का इस्तेमाल नहीं करने की वजह क्या है? क्योंकि ईडी की तरफ से तमाम सबूत पेश किए गए, ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई, और बहुत गहमा गहमी की भी स्थिति बनी थी उस दौरान। तो क्या उसको नजरअंदाज किया गया? देखिए पूर्णिमा, एक मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं किया है, बल्कि स्टे को बरकरार रखा है। क्योंकि अभी जब ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का जब ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का जब रुख किया था, तो ईडी की ओर से एक मुख्य याचिका लगाई गई थी और एक स्टे एप्लीकेशन लगाई गई थी। आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश आया है वो ईडी की स्टे एप्लीकेशन पे आया है, जिसमें ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। उस पर हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जो फैक्ट, जो रिलेवेंट मटेरियल्स थे, यानी कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे जो ईडी ने प्रोवाइड कराए थे ट्रायल कोर्ट को, उसे गौर नहीं किया स्पेशल जज ने, यानी कि वेकेशन जज ने उस पर गौर नहीं किया। और पीएमएलए जैसे गंभीर अपराध में ऐसे तमाम फैक्ट मटेरियल्स को बिना गौर किए जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, ये आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि गिरफ्तारी जो है वो 2 साल बाद जाकर हुई है, जो कि गलत है। हाईकोर्ट का यह भी मानना है कि आप सीधे तौर पर गिरफ्तारी को गलत नहीं कह सकती हैं, और जो पीएमएलए का जो 45 सेक्शन है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 खामियां दिल्ली हाई कोर्ट ने बताई है, और इसी आधार पर रोक जो है वो बढ़ा दी गई है ट्रायल कोर्ट के आदेश पर, जबकि मेन पिटीशन अभी भी ईडी की दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब उस पर जुलाई महीने में सुनवाई होगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। उसके बाद अंतिम फैसला जो आएगा, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उसे रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट फाइनल फैसला देगा। हालांकि आज का जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको बाकायदा एक बार फिर से चुनौती केजरीवाल की ओर से दी जाएगी, और एक अमेंडमेंट पिटीशन यानी कि संशोधन याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी, और उस पर कल ऑलरेडी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। कल जो सुनवाई होगी पूर्णिमा, उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर ईडी को नोटिस जारी करेगा। ईडी यहां सीधे तौर पर कहेगी कि उसे जवाब देने के लिए समय चाहिए। तो समय कितने दिनों की सुप्रीम कोर्ट देता है ईडी को, यह देखना बेहद अहम होगा। तो कल की जो सुनवाई है उसमें ज्यादा से ज्यादा जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट ईडी से कर सकता है। तो फौरी तौर पर केजरीवाल को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ईडी का जवाब आएगा और ईडी का पक्ष सुनेगा, केजरीवाल का पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या दिल्ली हाई कोर्ट का आज का आदेश सही है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा। तो फिलहाल अभी जुलाई महीने में ही कोई किसी भी तरह की जो राहत है वो केजरीवाल को मिलेगी, और फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। बहुत सिंप्लीफाइड करके रखूं तो कुल मिलाकर मसला ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी, ईडी ने कहा कि इस पर स्टे लगाइए, स्टे पिटीशन के साथ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ईडी, और अब वहां उस स्टे पिटीशन पर यानी कि कंटिन्यू करते हुए हाई कोर्ट ने राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी है, और एक अमेंडमेंट पिटीशन लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को
उनकी पार्टी को जाना होगा राहत पाने के लिए, जिस पर कल सुनवाई होगी और ईडी को बाकायदा नोटिस जारी किया जा सकता है और उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए जा सकते हैं। सुमित, अगर आप मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ, तो जरा ईडी के वकील की तरफ से, एसजी राजू की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो दलीलें पिछली सुनवाई में रखी गईं, जो ईडी के केस को मजबूत करती हैं, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आई है, वो क्या क्या शामिल रही जो ईडी को मजबूती कल सुप्रीम कोर्ट में देने की संभावना रखता है? सुमित, आप हैं मेरे साथ? ठीक है, एक बार फिर से सुमित के पास लौटेंगे। देखिए, केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सबसे पहले आपको जो आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है उसका जिक्र कर देती हूं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल इसी के साथ जेल में रहने वाले हैं और जो स्टे पिटीशन लगाई गई थी, यानी कि फैसले को बरकरार रखते हुए अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राहत उन्हें मिली नहीं है। सुमित, कंफर्म कीजिएगा जैसे ही मेरे साथ जुड़ेंगे। सुमित, मैं उन बातों का, उन दलीलों का जिक्र कर रही थी जो कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से रखी गई थी, जो संभवतः कल सुप्रीम कोर्ट में ईडी को मजबूती देंगे अपना केस रखने के लिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में यही कहा था कि दो ग्राउंड पर ट्रायल कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। पहला ये कि 1000 पन्नों का जो दस्तावेज मुहैया कराया गया था ट्रायल कोर्ट जज को, उस पर स्पेशल जज यानी कि वैकेशन जज न्याय बिंदु ने गौर नहीं किया। उनका कहना था कि वैकेशन की छुट्टी है, हम जा रहे हैं, इस पर इतनी जल्दीबाजी में हम गौर नहीं कर सकते हैं। 1000 पन्ने के दस्तावेज को हम उस पर गौर नहीं कर सकते हैं। बाकायदा न्याय बिंदु जो स्पेशल जज हैं, उन्होंने इस बात का अपने रिटन ऑर्डर में भी जिक्र किया है, तो उस बात का हवाला ईडी ने दिया था। दूसरी ये बात कि जो पक्ष रखना चाहती थी ईडी, उसको उस ईडी को मौका स्पेशल जज ने नहीं दिया। ये दो ग्राउंड जो है वो इस ग्राउंड के साथ ईडी सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट गई थी। ईडी का ये भी कहना था कि पीएमएलए एक्ट का जो 45 है उसे नजरअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता है, उस पर गौर करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीएमएलए 45 सेक्शन जो है वो जमानत देने के प्रावधान को रोकता है। क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट को ये नहीं लगता है कि जो जांच एजेंसी ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उस पर आरोप प्राइमा फेसाई बनता नहीं है, तभी जमानत जो है वो देने का प्रावधान होता है। ये ईडी की मुख्य दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट में थी। कहीं ना कहीं इस बात पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सहमति जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि जो 1000 पन्नों का जो दस्तावेज ईडी ने जो मुहैया कराया था उसे राउज एवेन्यू कोर्ट को गौर करना चाहिए था। बिना उसे गौर किए ही जमानत देने का जो फैसला है वो गलत है। तो अब इस पूरे मामले में अंतरिम आदेश दिल्ली हाई कोर्ट का आ गया है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा और जवाब आने के बाद ही दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगा। तो फिलहाल केजरीवाल के लिए मुश्किलें जो हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि जमानत पर जो रोक है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है। अब इस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज एक बार फिर से केजरीवाल करेंगे संशोधन याचिका के जरिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरह का जो आदेश है वो आएगा, यानी कि जमानत पर अभी रोक जारी रहेगी और फिलहाल केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। तो पूरे मामले की अगर लबो-लुआब कहें तो किसी भी तरह की जो राहत है अरविंद केजरीवाल को जेल में रहेगी। अरविंद केजरीवाल, ये बहुत क्लियर है। और दो बातों का जिसका आपने जिक्र किया कि निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया और दूसरा पीएमएलए की जो धारा 45 है उसकी दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया गया, ये भी अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल की जाएगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, और राहत पाने की कवायद होगी।